नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आयुर्यात्री पर। मैं हूं डॉक्टर एक्स। मित्रों, इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। जो CHO में लगे हुए साथियों ने आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की 2023 की जो भर्ती थी उसमें केस लगाया था, बोनस की डिमांड की थी, तो उसके ऊपर कोर्ट ने वो आदेश भी दिया था। और कोर्ट के आदेश के बाद में आयुर्वेद विभाग ने फाइनल क्या आदेश निकाला है उसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करेंगे। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस आदेश के आधार पर जो अन्य आयुष की भर्तियां हैं उसमें बोनस मिलने के क्या क्या चांसेस है वो रहने वाले हैं, बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या संभावना हो सकती है। तो अभी तक अगर आपने अपने साथी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सबसे ऑथेंटिक और सबसे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको आयुर्यात्री पर ही मिलती है। तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, तो हम सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं कि मैटर क्या है। सबसे पहले तो आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की भर्ती हुई थी, वैकेंसी हुई थी 2023 के अंदर, परसेंटेज बेस हुई थी ये वैकेंसी। और इसके अंदर क्या हुआ, जो NHM और जो भी RBS के वगैरह प्रोग्राम में जो भी लगे थे कैंडिडेट्स, उनको क्या हुआ था, बोनस मिला था। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, CHO में जो लगे हुए साथी है उन्होंने कोर्ट में केस किया था कि हमें भी बोनस दिया जाए, केस किया था। तो CHO ने अपने पद पे जो भी कार्यरत थे, कार्य के अनुभव के आधार पर बोनस के मार्क्स की डिमांड की थी। जैसे NHM और RBS के वगैरह में लगे उनको दिया, वैसे वैसे CHO वाले बोले हमें भी इसमें बोनस दो। ठीक है, तो जितने लगभग 32 लोगों ने कोर्ट में केस किया था, तो याचिकाएं लगाई थी, तो कोर्ट ने अपने आदेश में यही आदेश दिया कि ये जो 32 सीटें हैं इनको होल्ड रखो, रिजर्व रखो। ठीक है, तो आयुर्वेद विभाग ने क्या किया, 32 सीटों को होल्ड पे रख दिया था, रिजर्व पे रख दिया था कोर्ट के आदेश के बाद। ये है जो मेन मुद्दा, ये था मेन विवाद इस केस से संबंधित, बोनस से संबंधित यही था। अभी मित्रों, माननीय न्यायालय ने थोड़े दिन पहले ही आदेश दिया था, 1/4/2026 को आदेश दिया था कि इस संबंध में CHO को बोनस दिया जाए या नहीं दिया जाए, क्या किया जाए, इस बारे में कोर्ट ने आदेश दे दिया था। कोर्ट ने ये स्पष्ट किया था कि जो सरकार के नीतिगत मामले हैं, जैसे 1973 का जो नियम है उसके प्रावधान को पहले ही कोर्ट ने बोल दिया था कि ये प्रावधान है वो सही है, नीतिगत मामले, इसमें कोर्ट क्या है, कोई भी इसमें दखल नहीं देता। नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी ऐसे मामलों में पहले ही बोल चुके हैं, जो नीतिगत मतलब पॉलिसी रिलेटेड जो भी फैसले होते हैं उसमें कोर्ट क्या है, ज़्यादा मतलब इंटरफेयर नहीं करेगा सरकार के फैसलों में। तो इस मामले में 1 अप्रैल 2026 को कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया है कि CHO को बोनस नहीं दिया जाएगा। जो सरकार ने डिसाइड किया है कि इनको बोनस देना है, मान लो NHM है, RBS के, उनको बोनस देना है तो उनको ही बोनस देंगे, CHO को बोनस नहीं देंगे। ये जो अंतिम फैसला रहा है कोर्ट का, यही फैसला रहा है कि बोनस नहीं दिया जाएगा। तो साथियों, फिर हम बात करते हैं कि जो कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया है उसमें जो लीगल पॉइंट्स क्या रखे हैं, कोर्ट ने वापस टिप्पणी क्या की है। तो सबसे पहले कोर्ट ने यही बोला है कि सरकार की नीति के अनुसार याचिकाकर्ता बोनस अंकों का हकदार नहीं है। मतलब सरकार ने अपनी जो पॉलिसी है उसमें CHO को बोनस का नहीं बताया है, तो बोनस है वो नहीं मिलेगा। और कोई भेदभाव नहीं है, इन्होंने बोला हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो सरकार के द्वारा बोनस अंक नहीं देना कोई मनमानी कार्रवाई या भेदभाव नहीं है, क्योंकि ये पॉलिसी का निर्णय है। फिर इसके अंदर कोई समानता का आधार नहीं मिला था, तो सारी जो भी रिट पिटीशन थी वो क्या की, कोर्ट ने खारिज कर दी सारी की सारी, कि ये रिट पिटीशन खारिज की जाती है और आपको बोनस नहीं मिलेगा। लास्ट का जो पॉइंट है, लीगल पॉइंट्स है, वो यही दिए है, कोर्ट ने तर्क दिए हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही कोर्ट ने आदेश दिया, आयुष विभाग ने अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी। जो भी 32 सीट्स थी होल्ड रखी गई थी, उन सीट्स के ऊपर जो भी कैंडिडेट्स वेटिंग लिस्ट में थे उनको क्या हुआ, नियुक्ति के देने का जो भी मैटर था वो स्टार्ट कर दिया, फाइलिंग स्टार्ट कर दी। सारी याचिकाएं खारिज होने के बाद में 32 सीटों से होल्ड है वो हट गया, और जो भी वेटिंग के साथी थे उनको प्रोविजनल नियुक्ति मिलने का ऑर्डर है वो जारी कर दिया। L14 के तहत कोई 2 साल के प्रोबेशन पे उनको नियुक्ति दे दी, ऑर्डर आ चुका है। अब अगर इस निर्णय के मद्देनजर देखते हुए और जो वरिष्ठ जन है उनकी सलाह को देखते हुए हमने उनसे भी चर्चा की थी, इसमें संभावना ये बनती है कि हाई कोर्ट ने जो अपना मत रखा है तो बिल्कुल ही स्पष्ट रखा है कि माननीय हाई कोर्ट के इस निर्णय को अपन अगर सोचें तो मद्देनजर रखते हुए भविष्य में सरकार की नीतिगत निर्णय पर हाई कोर्ट कोई आदेश नहीं देगा। अगर मान लो परमानेंट कोई वैकेंसी आती है तो आयुष चिकित्सा अधिकारी की, मान लो आयुर्वेद हो गया, होम्योपैथी हो गया, यूनानी हो गया, तो भर्ती में कोई बोनस नहीं मिलेगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कार्मिक विभाग का एक आदेश है, मैंने पिछले एक वीडियो के अंदर आपको बताया था कि कार्मिक विभाग के आदेश के तहत आपको बोनस है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या होने वाला वो मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था। तो उसमें क्लियर लिखा था कि बोनस के प्रावधान को हटा दिया गया है। तो सरकार की इस पॉलिसी को देखते हुए आने वाली वैकेंसी के अंदर अभी तक कोई बोनस नहीं मिलेगा, सीधा है। और आयुर्वेद और होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारियों का बोनस संबंधित कार्मिक विभाग का आदेश 2024 में निकला था। मैंने आपको वीडियो के अंदर क्लियर उसमें पढ़ के बताया था कि भविष्य में उसमें कोई बोनस है वो नहीं मिलने वाला है। और जो CHO ने कार्मिक विभाग का जो आदेश था कि अगर आपने काम किया है तो आपको क्या बोनस मिलेगा, उसी आधार पर चैलेंज किया था, लेकिन उसमें सरकार की पॉलिसी में वो शामिल नहीं थे CHO वाले। तो उनको देख लो, कार्मिक विभाग का आदेश को चैलेंज किया, फिर भी उनको क्या हुआ, बोनस नहीं मिला।
सीएचओ के अनुसार जो संविदा पे लगे हुए कर्मचारी है उनको बोनस मिलना चाहिए, लेकिन सरकार के जो अधिनियम था, मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था, उसमें क्लियर लिखा था कि एनएचएम या आरबीएस के जैसे प्रोग्राम वालों को ही बोनस मिलेगा। सीएचओ का कहीं नहीं लिखा हुआ था, तो सीएचओ को बोनस नहीं मिला। तो मित्रों, अभी तक के अगर प्रावधान देखे जाएं तो आगे की वैकेंसी के अंदर, चाहे अगर आप एनएचएम से हो और चाहे अगर आप एनईएम से हो, आपको बोनस मिलने का कोई भी अभी तक स्पष्ट है वो निर्णय नहीं है। आप एक बार सरकार ने अभी तक पॉलिसी में चेंज कर दिया है, अमेंडमेंट कर दिया है कि बोनस है वो नहीं मिलेगा। भविष्य का अब क्या हो सकता है कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी तक क्लियर सरकार का यही आदेश है कि बोनस नहीं मिलेगा। अगर मान लो चैलेंज करने की भी बात आती है तो अगर पॉलिसी मैटर बोल के हाई कोर्ट क्या करता है, वहाँ रिट पिटीशन को खारिज कर देता है। ठीक है, अभी तक का यही रहेगा। सबसे तेज सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन के लिए अपने साथी को चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।